गाइस, वेलकम टू बिजनेस जस्ट। आज का ये वीडियो आपको बिजनेस कॉन्सेप्ट के ऊपर है, वो है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस का नाम सुने होंगे ना, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। तो ये स्वॉट एनालिसिस के ऊपर वीडियो है। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होने वाला है, शॉर्ट में रहेगा, छोटा रहेगा। और चलो स्क्रीन पे आते हैं। उसके पहले इंट्रोडक्शन तो ले लो। हाय गाइस, माय सेल्फ इरफान यादव, यंगेस्ट एंटरप्रेन्योरियल स्पीकर, साइनिंग इन बिजनेस जस्ट। सो गाइस, जैसा कि अभी आप आ चुके हो मेरे स्क्रीन पे, जहां पे मैंने साफ साफ लिखा हुआ है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस। चलो, ये वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं रखूंगा, मैं फटक से आपको बिजनेस कॉन्सेप्ट दूंगा, वो भी इजी प्रैक्टिकल चीजों में। देखो इधर ध्यान से देखो, ये अपना एक्स एक्सिस और ये अपना वाई एक्सिस। ठीक है, इतना समझ में आया ना? अपन ने बचपन में सीखा रहेगा ग्राफ कैसे रहते हैं। ये होता है अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। चलो, हम लोग मैथ्स नहीं सीख रहे इधर, मैं इधर शॉर्ट एनालिसिस सिखा रहा हूं। ओके, देखो इधर लिखा है हेल्पफुल और इधर लिखा है हार्मफुल और यहाँ पे लिखा है इंटरनल ओरिजिन, एक्सटर्नल ओरिजिन। देखो इंटरनल ओरिजिन मतलब क्या? कोई भी कंपनी है ना, उसके अंदर के जो भी लोचे लपाटे होते हैं ना, वो होता है इंटरनल ओरिजिन। और कंपनी को अफेक्ट करेगा बाहर का जो एनवायरनमेंट, बाहर का जो सिचुएशन, वो होता है एक्सटर्नल ओरिजिन। तो अगर हम लोग बात करेंगे स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में ना, तो ये जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है, ये आदमी के अंदर ही रहता है ना। अभी देखो, आपके अंदर कुछ स्ट्रेंथ होगा, कुछ वीकनेस होगा। आप किसी चीज में अच्छे होंगे, किसी चीज में आप बुरे रहोगे। तो ये जो इंटरनल है ना, ये तो भाई अपने अंदर है। बाहर कैसा भी सिचुएशन होने दो, कुछ भी होने दो, हम लोग उससे अफेक्ट नहीं हो रहे। तो स्ट्रेंथ और वीकनेस इंटरनल मामला है, समझे? तो इधर लिखा है इंटरनल ओरिजिन। पहला एक्स एक्सिस को समझ लो, ठीक है। अभी जो कंपनी बाहर चीजों से, मतलब एक्सटर्नल फैक्टर से अफेक्ट होती है ना, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल ओरिजिन। और अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट, ये दो ऐसी चीजें जो कि कंपनी को बाहर की दुनिया अफेक्ट करती है। अगर बाहर की दुनिया अगर उसके अनुकूल होगा ना, मतलब उसके सुटेबल एनवायरनमेंट में होगा, तो उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी ज्यादा प्रॉफिट कमाने का। कंपनी प्रॉफिट कहां से कमा रही है? लोगों से कमा रही है ना। तो ये लोगों कहां है भाई? बाहर है ना। तो उसको बोलते हैं बाहर की दुनिया से अफेक्ट होना। और थ्रेट क्या है? अपने कॉम्पिटिटर से थ्रेट मिलता है कभी कभी कि ये मेरा बिजनेस में मेरे डोमेन में आ चुका है, तो ये होता है थ्रेट। और ये भी कहां होता है? एक्सटर्नल फैक्टर पे। तो हम लोगों ने ये समझ लिया कि इंटरनल और एक्सटर्नल के बेसिस पे स्ट्रेंथ और वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट को क्लासिफाई कर दिया। चलो, अभी हम बात करते हैं वाई एक्सिस पे। देखो वाई एक्सिस पे लिखा हुआ है हेल्पफुल और हार्मफुल। ये देखो, हेल्पफुल मतलब क्या? टू अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी, अगर आपके पास अच्छी स्ट्रेंथ है और वो स्ट्रेंथ के बेसिस पे आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है ज्यादा पैसा कमाने की या कंपनी को नेक्स्ट लेवल का स्केल करने के लिए, तो वो आपके लिए अच्छा है ना, तो इसको बोलते हैं हेल्पफुल। ओके, तो वाई एक्सिस पे हेल्पफुल लिखा है। फिर इधर लिखा है हार्मफुल। अभी वो चीजें जो कंपनी को हार्म कर रही है, जैसे कि उसकी वीकनेस, कंपनी के कुछ वीकनेस हो सकते हैं, जैसे कि कभी कभी सेल्स नहीं हो रहा है, कभी कभी प्रोडक्ट में मार्केट फिट अच्छा नहीं है, तो ये सब क्या होता है? उसके वीकनेस होते हैं। और होता है थ्रेट्स। बताया था ना अभी, कंपटीशन का थ्रेट। अगर आपका इंडस्ट्री है जिसमें कंपटीशन ज्यादा हो रहा है, तो वो भी आपके लिए थ्रेट हुआ। तो थ्रेट मतलब क्या? आपको उससे खतरा हो सकता है, तो वो होता है। तो अभी आप कंपनी चला रहे हो, तो आपको खतरा किस किस चीजों से होगा? देखो, पहला है कि आपके इंडस्ट्री में सेम कॉम्पिटिटर्स आ गया, वो भी हाई कैपिटल के साथ। जैसे कि टेलीकॉम इंडस्ट्री चल रहा था मस्त में, जियो आ गया एकदम बड़े कैपिटल के साथ, तो वो उनके लिए थ्रेट हो गया। वैसे ही आपका इंडस्ट्री में आप देखो, ठीक है, आपके कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करने के लिए हम लोग ये स्वॉट एनालिसिस करते हैं। ये देखो एग्जांपल है कि ये एक बॉक्स है, ठीक है, और यहाँ पे इन लोग ने लिखा स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। और ये सब उसका जो भी है, वो सब अपने अपने कंपनी, अपने अपने स्टार्टअप के हिसाब से आपको डिफाइन करना पड़ेगा। आपका काम है यार ये। मैं सपोज, चलो फॉर एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल जियो का था, वोडाफोन का ले लेते हैं। अभी वोडाफोन के लिए स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट क्या होगा? स्ट्रेंथ उसके पास होगा कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे सब्सक्राइबर है, उनको रिटेन करने के लिए ना आसान है, बस उनको थोड़ा अच्छे अच्छे फीचर्स दे दो, मतलब डेटा दे दो या तो कुछ रोल ओवर का वो स्कीम्स दे दो। तो ये उनका स्ट्रेंथ था। वीकनेस क्या थी? जियो आ गया यार। वीकनेस क्या थी? अगर उसका सिग्नल कुछ एरिया में नहीं आता है, तो वो उसके लिए वीकनेस होता है। बट मेरे हिसाब से ना वोडाफोन काफी अच्छा उसका नेटवर्क था। और वोडाफोन अपने स्ट्रेंथ में ये भी लिख सकता है कि उसका नेटवर्क कवरेज ज्यादा एरिया में, और वो भी एकदम अच्छा है। और जियो का मालूम है ना, जियो का बहुत सारे जगहों पे, यहाँ तक कि मुंबई में यार, यहाँ तक कि मुंबई में भी वो कवरेज नहीं आता है उनका। तो ये उसका वीकनेस हुआ जियो का। हम लोग वोडाफोन का स्वॉट एनालिसिस कर रहे हैं। ओके, तो स्वॉट एनालिसिस स्ट्रेंथ बता दिया आपको कि अच्छी कवरेज एरिया है, उसके सब्सक्राइबर अच्छे हैं और थोड़ा स्कीम देंगे तो उसके लिए वो अपने कस्टमर लॉयल रख सकता है। वीकनेस क्या है वोडाफोन का? वोडाफोन का वीकनेस ये है कि उन लोग सारे बहुत डेप्थ में यार उन लोग इतने कर्जे में डूबे पड़े हैं ना कि उनको सरवाइव करना मुश्किल हो रहा है। तो अभी जो कर्जा था ना गवर्नमेंट को, तो उन लोगों ने उसको इक्विटी में दे दिया है कि भाई शेयर रख लो, हमें माफ कर दो समझे। और वोडाफोन के लिए अपॉर्चुनिटी क्या है वो सुनो। वोडाफोन के लिए अपॉर्चुनिटी ये है कि उन लोग अपना 5G ट्रायल कर सकते हैं,
5G को अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, फिर अपने कस्टमर सर्विस को अच्छे कर सके। और कस्टमर सर्विस अगर अच्छा किया ना इन लोग, तो भाई इन लोग के कस्टमर्स लॉयल है। मैं खुद वोडाफोन का यूज करता हूँ सिम कार्ड, मालूम है, और मैं लॉयल हूँ यार इनके साथ, क्योंकि देखो कहीं भी जाओ प्राइस सबका सेम है, तो सर्विस मेरे को वोडाफोन वाले अच्छे दे ही रहे ना, तो क्यों स्विच करना, समझे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसके लिए वो अपॉर्चुनिटी है। और वोडाफोन का सबसे बड़ा थ्रेट बताओ क्या है, सबको पता है, जियो अगर अपने रेट कम करता है ना, तो सारे जो भी लोग हैं उनके जो भी सब्सक्राइबर्स है, मतलब जो लोग ने वोडाफोन का सिम कार्ड रखा है वो सब शिफ्ट होने लगेंगे, तो वो उनके लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। और अगर कहीं MTNL और BSNL आ गए ना मार्केट में, तो वो तो भाई सबके लिए थ्रेट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का सिम कार्ड है, एक तो ऑलरेडी ट्रस्ट है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट करके, और अगर उन लोग ने कवरेज क्षेत्र मतलब नेटवर्क अच्छा दे दिया ना, तो भाई यार फाड़ देंगे उन लोग, समझे। तो ये ऐसा एनालिसिस करना पड़ता है। नहीं समझ में आया तो एक और देख लो, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट। मैं आपके लिए ना वो रीड कर रहा हूँ कि एक्चुअली में ये होता क्या है, ठीक है। स्ट्रेंथ होता है दिस इज योर कंपनी डूइंग वेल, क्वालिटीज दैट सेपरेट यू फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर्स, इंटरनल रिसोर्सेज सच एज स्किल्ड नॉलेजेबल स्टाफ। फिर आता है टेंजिबल असेट्स सच एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जैसा कि अगर आपने कुछ लोगो निकाल दिया अपना, उसको हम लोग ने ट्रेडमार्क कर दिया, अभी वही लोगो किसी और को चाहिए, किसी और को यूज करना है, तो आपको पैसा देगा तब यूज करेगा, तो उसको बोलते हैं ऐसे टाइप की चीजों को ना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बोलते हैं, ठीक है। वीकनेसेस में आ जाते हैं। वीकनेसेस में क्या है? थिंग्स योर कंपनी लैक, मतलब कोई स्किल्स में ना कंपनी आपकी पीछे रहेगी। जैसा कि जियो की बात कर रहा था मैं, तो जियो का क्या वीकनेस है कि यार वो अच्छे से नेटवर्क नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है, ऑलरेडी इसके पास बहुत सारा कैश है बट वो नहीं कर पा रहा है ना, तो उसके लिए वो वीकनेस हुआ। और सेकंड पॉइंट है थिंग्स योर कॉम्पिटिटर्स, ऐसी कौन सी चीजें जो कॉम्पिटिटर आपके कॉम्पिटिटर आपसे अच्छा कर रहे, वो आपके लिए वीकनेस होगा, ठीक है। रिसोर्स लिमिटेशन, आपके पास कभी कभी पैसों का शॉर्टेज आ जाता है, कभी कभी आपके पास लोगों की कमी आ जाती है, तो ये सब होता है रिसोर्स लिमिटेशन, ओके। फिर आता है अनक्लियर यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। हर बिजनेस में ना यूएसपी होता है। अभी यूएसपी मतलब क्या? मेरे बिजनेस में ऐसा क्या चीज है जिसकी वजह से कस्टमर मेरे पास आएगा औरों को छोड़ के, यानी कि दूसरे लोग को छोड़ के मेरे पास आएगा। मेरे बिजनेस में ऐसा क्या चीज है, या मैं प्राइस कम दे रहा हूं, या मैं एकदम क्वालिटी एकदम फाड़ू दे रहा हूं, या तो मैं फीलिंग बेच रहा हूं, फीलिंग यानी कि लग्जरी फीलिंग दे रहा हूं, या तो फिर मैं कस्टमर सर्विस अच्छा कर रहा हूं। तो ऐसा क्या चीज है भाई आपके बिजनेस में जिससे कस्टमर आपके पास आए और अटैच हो जाए, समझे। फिर आता है अपॉर्चुनिटी। अभी आता है अपॉर्चुनिटी। अभी अपॉर्चुनिटीज कैसे आइडेंटिफाई करते हैं बताता हूं। अनडिसर्व्ड मार्केट फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट, अगर कोई मार्केट है जिसको अभी तक कोई सर्व नहीं कर रहा है, तो जाओ यार, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, वहां पे आप प्रॉफिट पैसा अकेले बना सकते हो यार, एंट्री मारो वो मार्केट में, ओके। फिर है अपॉर्चुनिटीज आपके लिए फ्यू कंपटीशन इन योर एरिया। सपोज आप कोई ऐसे फील्ड में अपना बिजनेस कर रहे हो जिसमें कंपटीशन नहीं है, तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी हुआ। वैसे थर्ड पॉइंट है एमर्जिंग नीड फॉर योर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। अगर आपका प्रोडक्ट और सर्विस जो आप बना रहे हो, जो आप दे रहे हो, उसकी नीड अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ने लगेंगे। क्यों बढ़ने लगेंगे? क्योंकि आपका मार्केटिंग अच्छे से हो रहा है, तो ये भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, आप ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो, सिंपल। फिर है प्रेस मीडिया कवरेज। अगर आपके कंपनी को अगर प्रेस या मीडिया ने कवर कर लिया, अगर आप वायरल हो गए ना, तो भाई सब समझ लो आपकी नैया उधर से चालू हो गई, फिर आप एक नया जिंदगी कंपनी का देखोगे, समझे। तो वायरल होना बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब आते हैं हम लोग थ्रेट पे। देखो थ्रेट क्या होता है मालूम है? एमर्जिंग कॉम्पिटिटर्स। अगर आपके कॉम्पिटिटर्स बहुत आने लगे तो वो आपके लिए थ्रेट होगा। क्यों? क्योंकि कस्टमर के पास बहुत सारे चॉइस आ जाएंगे ना, तो आपके पास आना मुश्किल थोड़ा हो जाएगा, ओके। सो बात करते हैं सेकंड थ्रेट की, वो है चेंजिंग रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। अगर गवर्नमेंट कुछ अलग स्कीम निकाल दिया, जैसे कि अभी क्रिप्टो पे था, क्रिप्टो के बहुत सारे स्टार्टअप डरे हुए थे कि भाई साहब क्या होने वाला है, तो वो उसके लिए थ्रेट था ना गवर्नमेंट, तो वैसे ही समझ जाओ। फिर आता है नेगेटिव प्रेस और मीडिया कवरेज। जैसे ही मैंने अभी बताया था ना कि फेमस होना बहुत ही अच्छी चीज है, आप वायरल हो जाओगे तो आप नई जिंदगी चालू करोगे, वैसे ही सेम उतने बड़ा डिजास्टर होता है अगर आप नेगेटिव मीडिया में फेमस होने लगे तो, समझे। आजकल ना लोग, मतलब आजकल की दुनिया बड़ी खराब हो चुकी है। आजकल ना लोग बिजनेस में कुछ भी करते, नेगेटिव पीआर जमा करते, मतलब कुछ अपने कंपनी के खिलाफ कुछ गलत बोल देंगे और सोचते कि मेरा वायरल हो रहा है मार्केटिंग। अबे यार तुम अपना इमेज खराब कर रहे हो, समझ में आ रहा है? तुम अपना कंपनी का इमेज खराब कर रहे हो, तो कोई भी कस्टमर आपको जान जाएगा, ठीक है। मानता हूं कि आपका ना मतलब बहुत लोग जानने लगेंगे आपके ब्रांड का नाम, बट कोई भी कस्टमर ना आपसे खरीदने से पहले 100 बार सोचेगा। तो क्यों यार अपना इमेज खराब करके मार्केट क्यों कर रहे हो? प्लीज उसको अच्छे मार्केट करो, और वायरल हो सके तो अच्छी चीजों में वायरल होना, समझे। आजकल ना नेगेटिव न्यूज ये सब जल्दी फैलती है, तो उसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा। इसी को तो बोलते हैं ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। मेरा एक और वीडियो है, आप जाके ये वीडियो देख सकते हो। तो अभी तक हम लोगों ने ये सब देख लिया, डेफिनेशन देख लिया, सब कुछ देख लिया। अभी ये आपके लिए एग्जांपल है, इसको आप रीड कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। ये मैं रीड नहीं करने वाला क्योंकि वीडियो काफी लंबा बन जाएगा, ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हो, ये एग्जांपल है।
चलो हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगेन वही सब है, स्टारबक्स का स्ट्रैटेजी है। स्टारबक्स का स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, ये दिया हुआ है। अगर मैं रीड कर दूं, चलो मैं फटाफट रीड कर देता हूं, ध्यान से देखा। स्टारबक्स का स्ट्रेंथ क्या मालूम है? हाई क्वालिटी, इंटरनेशनली नोन वैल्यूएबल ब्रांड, फिर स्टोर लोकेशन कैपेबल ऑफ ड्रॉइंग इवनिंग क्राउड, मतलब इवनिंग क्राउड को खींचने के लिए इनका स्टारबक्स अच्छी जगह है। फिर आता है एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, सप्लाई चेन। अभी उसके वीकनेस के बारे में बात करते हैं। देखो स्टारबक्स का वीकनेस क्या मालूम है? हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ कंज्यूमिंग स्टारबक्स प्रोडक्ट्स। कॉफी ज्यादा पिएंगे तो हेल्थ इफेक्ट्स आते हैं ना, तो वो उसका वीकनेस हुआ। फिर सेकंड थ्रेट है कि डिपेंड्स ऑन यूएस ऑपरेटिंग सेगमेंट, यूएस के रेगुलेशन से उसको करना पड़ता है, तो वो भी उसके लिए थ्रेट हुआ। नेचुरल डिजास्टर, और स्टारबक्स के लिए ना ज्यादातर नेचुरल डिजास्टर उसके सप्लाई को अफेक्ट करता है। कभी कभी बहुत जगह दूर दूर सप्लाई करना पड़ता है ना, तो नेचुरल डिजास्टर जो होता है वो स्टारबक्स को अफेक्ट करता है, उनके सप्लाई चेन को। फिर वीकनेस में आता है डिपेंडेंट ऑन रिलेशनशिप विद सप्लायर्स। अपॉर्चुनिटी देखते चलो, इसके अपॉर्चुनिटीज क्या है, मतलब स्टारबक्स जब अपना स्वॉट एनालिसिस करता है ना, तो वो अपने अपॉर्चुनिटीज में क्या लिखता है वो बता रहा हूं। ग्लोबल कंज्यूमर प्रोडक्ट, एक्सपांड इंटरनेशनली ऑपरेटिंग सेगमेंट, प्रोडक्ट इनोवेशन एंड न्यू ग्रोथ प्लेटफॉर्म्स, फ्यूचर ग्रोथ इंक्रीजिंग डिपेंडेंट ऑन सेगमेंट। थ्रेट्स क्या है, स्टारबक्स को थ्रेट किस चीज का है वो देखते चलो। न्यू हेल्थ स्टडीज ऑन आर इम्पैक्ट ऑफ शुगर, मतलब वो शक्कर डालते हैं ना, तो बहुत सारे रिसर्च है, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, ये सब ना उसके पीछे पड़ जाते हैं कि स्टारबक्स में ये कैफीन है, वो कैफीन है, आपके हेल्थ बेनिफिट्स को नुकसान करेगा, हेल्थ को नुकसान करेगा, तो वो उनके लिए थ्रेट हुआ। ऐसा रिसर्च पेपर अगर पब्लिश होता है तो कोई भी कंपनी के लिए ये थ्रेट होता है। दूसरा थ्रेट वो स्टारबक्स को है, वो है लार्ज नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन स्पेशलिटी कॉफी बिजनेस। अरे कैफे कॉफी डे, फिर वो ब्रू करके आता है, फिर वाग बकरी करके है। ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो ये कॉफी के डोमेन को ना कॉफी के डोमेन में फाड़ रहे हैं, तो वो उनके लिए थ्रेट हुआ ना स्टारबक्स के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सप्लाई एंड प्राइस ऑफ द कॉफी इज सब्जेक्ट टू सिग्निफिकेंट वोलेटिलिटी, और उनका प्राइस थोड़ा ज्यादा होता है, समझे। और इकोनॉमिक कंडीशंस इन यूएस माइट डिक्रीज कस्टमर स्पेंडिंग, यूएस के लॉ के साथ उनको चलना पड़ता है, इवन दो दे आर ग्लोबल ब्रांड्स। ओके, मिनिमम वेज हाइक्स डिक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी एंड लोअर सप्लाई। देखो इतना डीप में एक्सप्लेन नहीं करना चाहूंगा मैं इसे, वीडियो को एंड अप करना चाहता हूं। तो सो गाइस, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको स्वॉट एनालिसिस करना कैसे करते ये समझ में आया होगा, और अच्छे से करना। कंपनी आपकी है, आपको स्वॉट एनालिसिस लगेगा। क्यों? क्योंकि कंपनी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए ना बहुत सारे डेटा की जरूरत होती है, तो उसमें से एक डेटा ये भी है, स्वॉट एनालिसिस। सो गाइस, अगर ऐसे ही बिजनेस के कॉन्सेप्ट इजी में, प्रैक्टिकल वे में, मजे में सीखना है ना आपके भाई से, तो आ जाना इस चैनल पे, बिजनेस जेस्ट, कॉन्सेप्ट मेड इजी। सो हाय गाइस, माय सेल्फ विराम यादव, साइनिंग ऑफ बिजनेस जेस्ट।